के साथ समझाने के लिए सिस्टम है, चिंता करने की जरूरत नहीं। महान अपलाइन ने जिन्होंने इस बिजनेस में सैकड़ों किताबें पढ़ के बहुत सारा अनुभव लेकर के हमारे लिए हाईवे तैयार कर दिया है। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे ग्रेट मेंटर बता रहे हैं बस उनकी बातों को मानना है। मैं इस बिजनेस में यूसीए बन गया इनकी बात मान के, तो आप भी बनेंगे। तैयार हैं आप लोग? हमें गर्व है कि ऐसी महान मेंटरशिप में काम करने का मौका मिला है। मेरा जीवन इस बिजनेस से कैसे बदला, मैंने अभी एक सवाल का जवाब दिया है, क्यों करना है। दूसरी बात, क्या मिलेगा जब भर्ती हुआ तब का फोटो देख लो। गांव में रहता था, कुछ भी ऐसा बताने के लिए नहीं है कि मैं क्या बताऊं। गांव में खेती करते थे, तो ये बताऊं मैं आपको खेती कैसे होती है। भैंस नहलाते थे तो सब मालूम है ना सबको। दूध डेयरी थी, छोटी सी दुकान। आज भी आजादी के 75 साल बाद भी मेरे गांव में बस नहीं जाती, टेम्पो नहीं जाता। आज भी अगर जाना हो तो पैरों में दम होनी चाहिए। 2 किलोमीटर अभी भी पैदल चलना पड़ेगा, अभी भी। वहां से मैंने शुरू किया। 3 सितंबर 2004 का वो दिन था जब मैंने इस बिजनेस के अंदर अपनी आईडी लगाई, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। 19 साल मैंने इस बिजनेस को दमदारी के साथ किया, जी जान के साथ में किया। तो क्या हुआ मेरे जीवन में, शुरू के 2 महीने काम करने के बाद मेरे पास ये मोबाइल फोन आ गया। उस टाइम पे 2004 में आपने अपना पहला मोबाइल कौन सी साल लिया था, आप याद करो। मैंने 17 साल का था। मेरे गांव में प्रधान जी के पास भी मोबाइल नहीं था, डॉक्टर साहब भी थे, मास्टर साहब भी थे, किसी पर नहीं था। मेरे पास मोबाइल था। इस मोबाइल में लेना उस समय बड़ी बात थी। एक होल होता था यहां पे, काय के लिए होता था, ये डोरी लटका के गले में रखते थे। मोबाइल है। यस या नो? 6 महीने काम किया। 6 महीने बाद मेरे पास ये बाइक आ गई। स्टूडेंट लाइफ में 18 साल की उम्र में अगर ये दोनों चीज मिल जाएं, पर्सनल अपना खुद का मोबाइल, अपनी कमाई से बाइक, शादी वाली नहीं, मेरी खुद की। और मैं हवा में था एक्चुअली। आया न मैंने सिस्टम को कुछ समझा, न अपलाइन को, न डाउनलाइन को, और अपना दिमाग लगाना शुरू किया। इसके बाद मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। एकदम ब्रेक लग गए। जब आप सिस्टम का पालन नहीं करते तो 2006 निकल गया, 2007 निकल गया, 2008 निकल गया। और ऐसे समय में कई लोग सोचते हैं फिर क्यों लग रहे थे आप, छोड़ देता तो आज यहां नहीं होता। उस टाइम पे मैंने एक ही बात सोची, कंपनी दमदार है, गलती मेरी तरफ से हो रही है। 2007 में मेरी शादी भी हो गई, और उसी साल ये 2005 में दिशा में भी गया मैं। ये 2007 में मैं गया था जैसलमेर ट्रिप पर। ये मैं हूं। मेरे पास 3 दिन के लिए कपड़े भी नहीं थे। ये कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं ये फौजी साहब के, इनके इतने लंबे यही थे बस। आप हंस रहे हो, लेकिन सोचो किसी के कपड़े मांग के पहनने पड़े, फिर उसकी फोटो खींच के और दिखाओ। वैसे किसी के जूते मांगते हैं तो छुपाते फिरते हैं, लेकिन मैंने तो पूरे मांग के पहने थे। और मेरा क्या हाल है, मैं ये सोच रहा था कि जिन लोगों को मैं ट्रेनिंग देता था आज वो साला माला माल है। ये कहीं नहीं लगते मेरे सामने। इनको कल परसों मैंने प्लान देना सिखाया, टारगेट जीत गया है। साला कुछ तो गलती हो रही है तेरे से। मैं ये नहीं सोच रहा था कि साला दूसरी कंपनी में जाके मुंह काला करवा लूं।
मैं ये नहीं सोच रहा था कि अपलाइन खराब है या डाउनलाइन खराब है, मैं वहां पे यही सोच रहा था साला मेरे से कोई गलती हुई है और मैं अपने बाप की औलाद नहीं जो 100% अपने आप को सुधारा नहीं, सुधार करूंगा अपने अंदर। क्या गलती हो रही है? 3 दिन मैं अपने आप को एनालिसिस किया। वहां से आने के बाद मैंने अपलाइन को समर्पित किया। 2008 में फिर से दिशा में गया, एक एक चीज को, एक एक बात को पूरी बारीकी से सीखा, सिस्टम का पालन किया। तो 2009 में आकर के मेरा काम फिर से चलने लगा और मेरे सबसे पहले पैसा आया तो मैंने लैपटॉप लिया, कपड़े भी नहीं लिए। बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, मैं सर्वज्ञानी नहीं था। मुझे अपनी टीम को वीडियो सुनानी होती थी, जरूरी था लैपटॉप, सोनी के स्पीकर लिए। फौज में काम करता था और फौजियों की वीडियो लगा लगा करके अपनी टीम को मोटिवेट किया। 2010 अप्रैल में मैंने अपने लिए, मार्च में, ये गाड़ी ली वैगनार, और ये कोई भाड़े के लिए नहीं थी, दुल्हन लाने के लिए नहीं थी, मेरी पर्सनल कार थी। और ये कार आने के बाद साला हिंदुस्तान भी मुझे छोटा लगता था। मैं इस कार से क्या लखनऊ, क्या गोरखपुर, क्या फैजाबाद, क्या आजमगढ़, क्या जैसलमेर, क्या जयपुर, क्या बाड़मेर, क्या चूरू, क्या दिल्ली, साला सब नाप दिया इसी कार से। कार है, एक एक महीने के कपड़े इसमें रखता था। 16 जीबी की पेन ड्राइव ट्रेनिंग से डाउनलोडेड रहती थी और आज तक भी वो मिशन जारी है। मैंने एक एक ऑडियो को 100 बार सुन लिया, 100 बार, डायलॉग तक याद हो गया एक एक ऑडियो को। एक बंदा मेरे से पूछ रहा, तू साला 100 बार सुन के बोर नहीं होता? मैं तेरा फेवरेट गाना कौन सा है? आने से जिसके आए बार। कितनी बार सुना? बोला कई 100 बार सुन लिया। साला तू कभी राजेश खन्ना नहीं बन सकता, उसे और सुन ले, लेकिन इस ऑडियो को सुन के मैं डायमंड पक्का बनूंगा, पक्का बनूंगा। कार आई, टीम को बिठाता था, धुआंधार लोगों को विजन दिया और जो मेरा ड्रीम था वो अचीव किया। ये मेरी टीम बनी, एक एक व्यक्ति को विजन दिया। 2009 का मेरा एक कोर क्लब है जो राजस्थान जोधपुर में मैंने बनाया। लोगों के पास आग होती है लेकिन वो 8 साल अंदर ही रहती है। लोगों को बताओ, मैंने बिठाया अपने टाइगर्स को बोर्ड रूम में और ये सब फौजी थे, मैं अकेला सिविलियन था। सारे फौजी, मैं अकेला सिविलियन। ढंग के कपड़े तक नहीं थे मेरे पास उस टाइम पे, लेकिन ऐसा विजन दिया कि अगले 1 से 1.5 साल में सबकी नौकरी छुड़वा दी, सबकी नौकरी छुड़वा दी। और वो दिन भी मेरे जीवन में आया। आप देखिए, पूरे इंडिया में काम किया। 23 जुलाई 2010 को मैं रूबी बना। रूबी की स्पीच आपने मैडम की सुनी होगी। और आप ये फोटो देखो, कौन मान लेगा? डायमंड बनेंगे ये मां से, बन गए, पर क्या करें, मानो मत मानो। 3 अप्रैल 2011 को एक करारा जवाब था उन लोगों को जिनको लगता था डायमंड नहीं बन सकता। ये जवाब था और डायमंड बना। डायमंड बना तो समझो साला मैंने कई महीने तक तो ये कोट पहना, व्हाइट वाला। ये प्रूफ था ना डायमंड हूं, व्हाइट वाला कोट। हल्का फुल्का मेरी बिल्कुल 1.5 पसली। लोगों को लगता नहीं था ये करोड़पति है। मैं क्या करता था, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये फोटो जो देख रहे हैं, इसका एक वीडियो है। पहले वो वीडियो चलवाता था और वीडियो चलता था, डिडन डिडन करके उसमें आवाज आती थी, मेरे को माला पड़ती थी 51 किलो की। फिर मैं पूछता था मीटिंग में, बताओ आप में से किसी को ऐसा सम्मान मिला है? लोग बोलते नहीं मिला। हमें मिला है, अब हमारी सुनो। तब लोग थोड़ा सीरियस होते थे। काम किया, लोगों के बीच में गया, इतनी मेहनत करी, इतनी मीटिंग करी। 5-5 की जहां मेरी टीम थी, मैंने कमिटमेंट लिया जहां मेरी 5 की टीम है मैं वहां जाऊंगा, मैं साला बेंडू ठोकूंगा। साउथ इंडिया तक मैंने नाप दिया।
3 दिन तक ट्रेन में बैठा हूं, केरला एक्सप्रेस चल रही है, चल रही है, चल रही। 3 दिन साला मैंने दाढ़ी नहीं बनाई, मैं बाबा जी जैसा लग रहा हूं। कितनी दूर जा रहे हैं भैया, इतना बड़ा इंडिया साला, हम तो वहीं गांव नगला बिसी वहीं साला चक्कर काट के सोच रहे हैं यहीं से डायमंड बनेंगे। अरे इंडिया बहुत बड़ा भाई, हम कहां तक ट्राई करते हैं, घर के 2 घर इधर, अपने घर के 2 घर इधर, हम नहीं ज्वाइन कर रहे, रंद अब नहीं चलेगी। अरे भारत बहुत बड़ा भाई, चलेगी नहीं दौड़ेगी, यस या नो। और काम आगे बढ़ा। 28 फरवरी 2013 को मैं ये कार लेकर के आया, BMW। और जब ये कार आई, 50 लाख रुपए की कोई कार ले सकता है करके, कईयों की तो प्लानिंग में ही नहीं होगी ये, अभी भी अमीर बनने की सोच रहे होंगे, पर लेकिन ये नहीं सोच रहे होंगे BMW भी लेंगे। 50 लाख की कार आ सकती है करके, ये मेरी टीम के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए ये एग्जाम्पल था कि कोई आदमी इस बिजनेस में काम करके यहां तक जा सकता है। लोगों को लग्जरी कार की फीलिंग ही यहां से लेना शुरू कराया। और ये गाड़ी को मैंने इतना चलाया कि जहां ये घुस नहीं सकती थी वहां भी घुसा दिया। एक बार गांव के दगड़े में इसका ब्रेक ऑयल का पाइप फट गया और इसमें कोई भी मिस्टेक हो जाए, पूरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, बढ़ नहीं सकती एक कदम भी आगे। वहीं टोइंग के लिए व्हीकल आया। जब टोइंग करने के लिए आए, लोकेशन पर पहुंचने में उन्हें बहुत टाइम लग गया, 2 घंटा तो ढूंढने में लग गए उनको। मेरे को पूछ रहे, बोले भाई साहब क्या हुआ गाड़ी में, वो छोड़ो, पर ये बताओ तुम इसे यहां लेके क्यों आए थे। हम अपने जीवन में इतनी सारी BMW टॉय कर चुके हैं, लेकिन गांव के दगड़े में से पहली बार BMW लेके जा रहे हैं। भाई साहब ये चौधरी साहब की गाड़ी है, साला खेत में भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। और ये गाड़ी ऐसी दमदार है, इसने बच्चा देना शुरू किया और अभी तक 100 बच्चे दे चुकी है। 100 BMW, जगवार, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर निकाल चुकी है। और अभी भी दमदारी है, अभी भी लगातार कार्यक्रम जारी है। जल्दी एक लल्ला यहां भी होने वाला है जगवार के रूप में। तो जिंदगी बदलती है। जो लोग मेरे साथ आए, ये वो सब लोग हैं जिन्होंने भरोसा किया। A to Z सबको डायमंड बनाया, चुन चुन के, एक भी नहीं छोड़ा। A to Z सारे के सारे सफल हुए। आज आप देखो, ये शैलेंद्र जी हैं, ये इनका घर है मथुरा में, ये कोई होटल नहीं है, शैलेंद्र जी का घर है। ये भरोसा किया, सरकारी नौकरी छोड़ने का रिवार्ड। ये BMW 5 सीरीज गाड़ी में चलते हैं आज, ये 75 लाख की कार। विकास यादव जी, आप सब जानते हैं, लाखों की टीम, शानदार कार, शानदार घर। जब फौज की नौकरी छोड़ी थी, मम्मी कहती वो लंबू की बातों में आ गया, ये पागल कर दिया, टोटका कर दिया हमारे लड़के पे। वो आ न जाए मैनपुरी की तरफ, सरकारी नौकरी छुड़वा दी हमारे छोरा की। आज वही लड़के को देखो आप, कैसी जिंदगी है, हवाई किस दे रहे हैं सबको। ओम भी सर प्लान को पिलान लिखते थे, फौज में नौकरी कर रहे थे, आज फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं। 400 वर्ग गज के अंदर मथुरा में कोठी है, सेठ की तरह जिंदगी जी रहे हैं। लाल बहादुर शर्मा जी, शर्मा जी की डीडी जब मैंने निकाली थी तो पूरा गांव ये कह रहा था, भाई इतना बुरा बंदा नहीं देखा, इतने गरीब ब्राह्मण को भी लूट लिया इसने। आप जानते हैं, शर्मा जी आएंगे भी बताएंगे, खाने तक के लिए भी दिक्कतें थी, रहने के लिए घर नहीं था। ऐसे आदमी से कोई 8,000 रुपए निकाल ले, कितनी बड़ी बात है। हमने रैम नहीं खाया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अच्छा किया बुरा किया? हाँ अच्छा किया, क्योंकि अब दिख रही है ना फॉर्च्यूनर। अगर मैंने रैम खाया होता, शर्मा जी आज भी गांव में ही होते। यस या नो? शर्मा जी की टीम में आए कृष्णपाल चौधरी जी, राशन डीलर थे,
आज ये कोठी इनकी ग्रेटर नोएडा में है, ये जगवार गाड़ी के मालिक हैं, देश विदेश की यात्राओं में रहते हैं। शर्मा जी की टीम में एक और टाइगर आप देखो, रणवीर जी, ये दोनों पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे, दोनों पैर कट गए थे इनके, रॉड से जैसे तैसे करके जोड़े थे, वॉकर से चलते थे, प्रधान के पीछे पड़े थे, पेंशन लग जाए, पेंशन तक नहीं मिली, गांव में घर था, मकान दुकान सब कुछ चला गया। इनको भी हमने बख्शा नहीं, इनको भी ज्वाइन करा दिया, इनकी डीडी निकाल दी और आज ये व्यक्ति 3 करोड़ के घर में रहता है। मथुरा में 3-3 गाड़ियां इनके मकान के सामने खड़ी मिलेंगी। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, जीवन तो बदलता है, यस या नो, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मिलेगा, ये मिलेगा। लाइन लगी है, लाइन। मुझे क्या मिला? चेक की बात करते थे, एक एक हफ्ते में 7 लाख, एक महीने की इनकम 20 लाख। चेक की बात करते हैं, एक एक हफ्ते का 19,82,637, एक हफ्ते का, दिन का 3 लाख, 44,53,382। जिन हाथों में कभी फावड़ा था, उन हाथों में अभी BMW का स्टीयरिंग है। और ये मेरी धर्मपत्नी है, बहुतों की होंगी, ऐसा कोई नई बात नहीं है। शादी होती है तो बोलते हैं बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दिला दूंगा। शादी के बाद उसी महल में पोंछा लगाती है बेचारी। जो मैडम के हाथ पहले गोबर में रहते थे, आजकल गिटार पे रहते हैं। ये घर है, मैंने मथुरा में ये घर बनाया, 5 कमरे इसके अंदर, शानदार 5 स्टार फैसिलिटी के बेडरूम, जिम है इसके अंदर, 25 लोग एक साथ बैठ के मूवी देख सकते हैं, इतना बड़ा थिएटर है, खुद का फिल्म का थिएटर इसके अंदर है। और खास बात यह, मैंने अपने भाई को गिफ्ट किया। ये इतने देशों में घूम चुका हूं, थाईलैंड, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, मकाओ, पेरिस, स्विट्जरलैंड, चेक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रसिया, मालदीव, टर्की, वियतनाम। यहां से शुरुआत की थी पहली, ये मेरी पहली विदेश यात्रा थी। और लाइन लगा करके फिर ये नेपाल गए, पेरिस गए, पुलिया से पेरिस, फरारी, एफिल टावर के सामने फरारी। अंग्रेज पूछ रहा था आपको फरारी चलाना आती है? उल्टी साइड स्टीयरिंग होती है इसकी। जो आदमी गांव में ट्रैक्टर चला सकता है वो कोई भी वाहन चला सकता है। चला दी मैंने धुआंधार। स्विट्जरलैंड, और ये आप देखो तमाम यूरोप के बहुत सारे देशों में, रसिया, बुलेट ट्रेन की भी फीलिंग ले ली। आप देख रहे हैं बुलेट ट्रेन में ये जीवन है आज इस बिजनेस की वजह से। प्राइवेट जेट की भी फीलिंग ले ली मालदीव में। अभी एक ही काम है, बढ़िया बढ़िया जगह जाना और बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचाना। कहीं भी फोटो बढ़िया आनी चाहिए, चाहे डुंठ पे, पानी में, कहीं भी हो, लेट के, खड़े होके, बस यही काम है। मैडम बोले देखो वहां उधर टर्की है। मैंने ठीक है चलो टर्की चलते हैं। टर्की पहुंच गए। इस्तांबुल की फोटो है ये, और यही काम है हमारा, बस फोटो खिंचाने का। कापाडोशिया गए और आप ये देखिए वहां पे हॉट एयर बैलून में गए, और वहां भी कंपनी ने घूमने के लिए मर्सिडीज दी हुई थी। वहां से आने के बाद वियतनाम गए, और वियतनाम में अपनी पूरी सेना के साथ, ग्रेट मेंटर्स के साथ क्या फीलिंग रही। कहा किसी की होगी जो तकदीर। पहले गांव में रहते थे, मच्छर काटते थे,
बिजली चली जाती थी तो चारपाई बाहर कमरे से, बिजली आ जाती थी तो कमरे के अंदर, यही पूरी रात चलता रहता था। लेकिन आजकल क्या है आप देखो, आज यहां तक आ गई जिंदगी। जो सेलिब्रिटी आज कपड़े पहनते हैं वो वाले हम पहनते हैं। हाँ जी, प्री वेडिंग शूटिंग तो हो नहीं पाई, गांव में शादी हुई थी। पोस्ट वेडिंग शूटिंग अभी भी चल रही है धुआंधार। यही काम है बस पोज बनाने का। ऐसे करो ना। पूरी सेना साथ में रहती है। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि करना क्या पड़ेगा।